हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम क्रैक विथ अभी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास का स्रोत क्या है। तो पुरातात्विक स्रोत जो है सर्वाधिक प्रमाणित है। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख है, खुदाई से प्राप्त अवशेष सामग्री है, स्मारक और भवन है, चित्रकला और मूर्तियां हैं और सिक्के हैं। उसमें अभिलेख की खोज एशिया माइनर का बोगदोई अभिलेख तुर्की में है और इसकी समयावधि 1400 ईसा पूर्व है। मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख, इसका खोज टिफैंथलर वर्ष 1750 ईस्वी में किया था। समयावधि लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और भाषा इनकी प्राकृत है और लिपि ब्राह्मण लिपि, यूनानी, अरमाइक और खरष्टी लिपि। ब्राह्मी लिपि मौर्य सम्राट अशोक के अधिकतर अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी लिपि है। जेम्स प्रिंसेप ने मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों की ब्राह्मी लिपि 1837 ईस्वी में पढ़ी और खरष्टी लिपि शहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेखों की लिपि है। और सम्राट अशोक के अन्य प्रमुख अभिलेख हैं हाथी गुम्फा अभिलेख, उदयगिरी पहाड़ी उड़ीसा, ब्राह्मण लिपि में है, भाषा प्राकृत है। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख गुजरात में है, संस्कृत में लिखित प्रथम अभिलेख है। मंदसौर अभिलेख मध्य प्रदेश, प्रयाग प्रशस्ति उत्तर प्रदेश, गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त की विजय एवं नीति पूर्ण संपूर्ण। भीतरी अभिलेख उत्तर प्रदेश, महरौली अभिलेख दिल्ली, चंद्रगुप्त द्वितीय वंश से संबंधित है। बिलसाण अभिलेख उत्तर प्रदेश, कुमारगुप्त प्रथम गुप्त वंश से संबंधित है। प्राचीन इतिहास का आप साहित्यिक स्रोत जानेंगे। साहित्यिक स्रोत क्या है? तो साहित्यिक स्रोत है धर्मेतर साहित्य या लौकिक साहित्य और धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य दो भागों में ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य के बारे में जानेंगे। ब्राह्मण साहित्य में स्मृति ग्रंथ, महाकाव्य, वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ, वेद, उपवेद, उपनिषद, षड्ग दर्शन, पुराण। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। उपवेद की संख्या कितनी है? 4। वेद की संख्या कितनी है? 4। और वेदांग की संख्या कितनी है? 6। तो वेद कौन कौन से हैं? 4 को। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सोमवेद, अथर्ववेद। वेदांग कौन सा है? आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्पवेद। वेदांग कौन से हैं? 6। शिक्षा वेद की नाक कहा जाता है। कल्प वेद के हाथ कहे जाते हैं। व्याकरण वेद का मुख कहा जाता है। निरुक्त वेद के कान कहा जाता है। छंद वेद के पैर कहा जाता है और ज्योतिष वेद के नेत्र कहे जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे ब्राह्मणेतर साहित्य के बारे में। ब्राह्मणेतर साहित्य में बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य में शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, दीपवंश, महावंश, कथावस्तु, मिलिंद पन्नो, ललित विस्तार महायान संप्रदाय से संबंधित है। बुद्ध चरित, कथावस्तु, दिव्योदान महायान संप्रदाय से संबंधित है। और बुद्ध चरित के लेखक अशोकोस हैं जो बौद्धों के रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। जैन साहित्य कल्पसूत्र, भद्र बाहुचरित, परिशिष्ट पर्व, भगवती सूत्र,
अचरांग सूत्र, आदि पुराण, उत्तर पुराण। कल्प सूत्र जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है। भगवती सूत्र 16 महाजनपदों का उल्लेख है। अचरांग सूत्र जैन भिक्षुओं के द्वारा पलायन किए जाने के नियमों का उल्लेख है। धर्मेत्तर साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ, विशुद्ध साहित्यिक रचनाएं और विदेशी विवरण एवं जीवनी इत्यादि सम्मिलित है। अब हम लोग जानेंगे वेद के बारे में। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सोमवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। तो ऋग का शाब्दिक अर्थ छंदों और चरणों से युक्त मंत्र है। ऋचाओं में वध वेद कहा जाता है। सबसे प्राचीन एवं विशालतम वेद है। कुल मंडल इसमें 10 हैं। कुल सूक्ति इसमें 1028 हैं। 11 बाल खिल्य सूक्त सहित हैं। कुल ऋचाएँ 10,580 हैं। सबसे अंत में जोड़े गए मंडल पहला और 10वां है। सबसे नवीन मंडल, सबसे छोटा मंडल दूसरा है। रचना काल इसका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य। यह करने वाला पुरोहित होत्री या होता कहलाता था। ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशिकी कहलाता है। यजुर्वेद का महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। यजुर्वेद का शाब्दिक अर्थ यज्ञ होता है। यज्ञ संबंधी सूक्तों का संग्रह, यज्ञों के नियमों एवं विधानों का संकलन है। कर्मकांड प्रधान वेद है। गद एवं पद दोनों में लिखित वेद है। यज्ञ कराने वाला पुरोहित अध्वर्यु कहलाता था। 2 भागों में विभाजित था। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में और कृष्ण यजुर्वेद गद एवं पद दोनों में। ब्राह्मण ग्रंथ एवं शतपथ एवं तैत्तिरीय। अब अथर्ववेद के बारे में जानेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य, सबसे नवीनतम वेद है। एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ वाला वेद है। एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। अथर्ववेद का अन्य नाम अथर्वगिरीश वेद, ब्रह्म वेद, पुरोहित वेद, श्रेष्ठ वेद है। कुल सूक्त एवं मंत्र क्रमशः कुल सूक्त 731 है। मंत्र कुल 5849 है। एकमात्र वेद जिसका कोई आरण्यक नहीं है। यह करने वाला पुरोहित ब्रह्मा। आयुर्वेद अर्थात जीवन के विज्ञान का प्रथम उल्लेख। भूत प्रेतों का निवारण, आरोग्य प्राप्ति, आध्यात्म विद्या इत्यादि का विवेचन। अब हम पढ़ेंगे सामवेद के बारे में। महत्वपूर्ण तथ्य, साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है। कुल ऋचाएँ 1875 हैं। योगों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। मंत्रों के गान में लय और स्वर का विशेष रूप से विधान है। मुख्यतः सूर्य की प्रस्तुति के मंत्र हैं। भारतीय संगीत का जनक, 7 स्वरों की उत्पत्ति, सर्वाधिक लोकप्रिय शाखा कौतुम। यज्ञ कराने वाला पुरोहित, उद्गाता या उद्गात्री, ब्राह्मण ग्रंथ, पंचविशीय स्वर्ण से। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगले वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में जानेंगे। थैंक यू।